सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले बस एक वीडियो में कराया है और मैंने उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताया है जिसकी हेल्प से आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले याद कर सकते हो। उस वीडियो को मैं आपको इंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आसानी से लर्न कर पाओगे। मैं आपको बता दूं, एक से दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये जितना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है सारा आपके जुबान पर होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक जिनकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आसानी से याद कर पाओगे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्या है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसे सीरियल वाइज अगर आप याद रखते हैं तो आसानी होगी पता करने में कि कौन किसका उल्टा है। यहाँ पे देख लीजिए, साइन कॉस टेन, उसके बाद साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा। अगर आप सीरियल वाइज याद करते हैं तो आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ें तो ये आपको याद रखनी है और दूसरी चीज़ें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको साइन की ये पांचों वैल्यू को रट लेना है। यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। ये दो चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप याद कर पाओगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साइन की वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू पे आते हैं। तो जो साइन की वैल्यू है उसे उल्टा करके अगर हम लिखते हैं तो कॉस की वैल्यू हमें मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसको उल्टा करके लिखते हैं मतलब ये हुआ, पहले 1 लिख दे, यहाँ पे 1 है, उसके बाद √3/2 लिख दे, उसके बाद 1/√2 लिख दे, उसके बाद 1/2 लिख दे, उसके बाद 0 लिख दे। अगर हम इसे उल्टा करके लिखते हैं तो हमें मिल जाता है कॉस की वैल्यू। ये याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, साइन 90 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे sin 60 की वैल्यू √3/2 है, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2 है। ऐसे ही अगर आप उल्टा करके लिखते हो तो आपको cos की वैल्यू मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, एक बात आपको पता होगी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है तो आपको ये पता होगा साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमें टेन थीटा मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू है 0, कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू है 0 और कॉस की वैल्यू है 1। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए 10 0 की वैल्यू 0 आया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और हमको डिवाइड करना है cos 30 की वैल्यू से। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/√3। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/√3। और यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू को हमने cos 30 की वैल्यू से डिवाइड किया तो हमें tan 30 की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू को अगर हम cos 45 के वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें tan 45 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे ही आप डिवाइड करके यहाँ से आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर कहीं आता है 1/0 तो इसका वैल्यू नॉट डिफाइन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमें नॉट डिफाइन मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अब आपको कुछ नहीं करना, आप समझ लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो चुका है अगर आपने इतनी चीज़ें याद कर ली हैं तो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 0/1 इसका उल्टा हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1/0 जो कि होता है नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइन। उसके बाद फ्रेंड्स साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, आपको पता है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे जब इसका उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा 2। यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक 30 की वैल्यू 2 आया है। इसका मतलब ये हुआ
कि साइन को हम उल्टा करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 0 है तो नॉट डिफाइन होगा, यहाँ पे 1/2 है तो 2 होगा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स √2 होगा। इसको उल्टा करेंगे तो अगर इसको उल्टा करते हैं 2/√3 होगा, अगर इसको उल्टा करते हैं तो हमें 1 ही मिलेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आप साइन की वैल्यू को अगर याद रखते हो तो आप कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हो, जस्ट उसको उल्टा करके लिखना है। वैसे ही अगर आपको कॉस की वैल्यू याद है तो फ्रेंड्स आप सेक की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपने कॉसेक की वैल्यू निकाली वैसे ही आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हो। 1-2 में निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉसेक 0 डिग्री 1 दिया हुआ है, तो 1/1 को जब उल्टा करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो इसीलिए सेक की वैल्यू भी 1 आई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब कॉसेक 30 दिया है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 मिलेगा, और यहाँ पे आप देखिए सेक 30 की वैल्यू दिया हुआ है 2/√3, यहाँ पे √3 रहेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप उल्टा करके, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आप उल्टा करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़ें आपको करनी है कॉट थीटा में। आपको पता होगा कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसीलिए अगर हम टेन थीटा को उल्टा करके लिखते हैं तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको 1-2 बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए tan 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। उसके बाद इसे उल्टा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, उसे उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा cot 0 की वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे tan 30 की वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं तो हमें cot 30 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि tan 45 की वैल्यू 1 है, तो हम जब 1 को उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा cos 45 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू आप देख सकते हैं दिया हुआ है √3, अगर हम √3 को उल्टा करेंगे तो हमें cot 60 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हो, और एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल रहा होगा, उस वीडियो को देख के ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले याद कर लें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।